दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश किसी समझौते के लिए इस कदर बेबस हो सकता है? क्या आपने कभी किसी अमेरिकी राष्ट्रपति को अपनी ही बिछाई बिसात पर इस तरह से घबराते और तिलमिलाते हुए देखा है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि 7 समंदर पार लड़ी जा रही इस वर्चस्व की जिनकी आंच हमारे और आपके घरों तक नहीं पहुंची? नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी खौफनाक और कड़वी सच्चाई बताने जा रहे हैं जो न सिर्फ दुनिया का भूगोल बदल सकती है, बल्कि आपकी जेब और हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे देश के भविष्य पर बहुत ही गहरा असर डालने वाली है। शुरुआत है एक बहुत ही बुनियादी तुलना से करते हैं। क्या आपने भारत के किसी टीवी न्यूज चैनल के पत्रकार को इस तरह का सवाल पूछते हुए देखा है कि वह सत्ता के शीर्ष पर बैठे इंसान से सीधे पूछ ले कि जब एक राज्य में आग लगी हो तो आप इतने आराम से झालमुड़ी कैसे खा सकते हैं या नौका विहार कैसे कर सकते हैं? शायद नहीं। लेकिन अमेरिका में एक ऐसा ही हो रहा है। वहां का मीडिया अपने राष्ट्रपति से इतने तीखे सवाल पूछ रहा है कि राष्ट्रपति को सफाई देनी पड़ रही है। उन्हें लगता है कि वह कोई अपराधी या बच्चों का शोषण करने वाले इंसान नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को अपनी आवाम अपने ही मीडिया के सामने यह सब इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ईरान के मुद्दे पर अमेरिकी मीडिया ने उनका सारा रंग उड़ाकर रख दिया है। अब जरा हाल की गंभीरता को समझिए। एक तरफ तक जब ट्रंप दुनिया को धमकियां देते थे, लेकिन अब ईरान को लेकर बाजी पूरी तरह से पलट चुकी है। अमेरिका का राष्ट्रपति आज एक समझौते के लिए इस कदर तड़प रहा है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो किसके दरवाजे पर जाके दस्तक दे। वह दूसरी तरफ ईरान है जो सीना तान कर खड़ा है और साफ कह रहा है कि उसे किसी भी बात की कोई जल्दी नहीं है। ईरान का रुख एकदम साफ है। अगर सम्मानजनक तरीके से आप भरोसे के साथ बात करोगे तो ठीक है, वरना जैसी जंग चल रही है उसे वैसे ही चलने दो, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ट्रंप की बेचैनी का आलम यह है कि उन्होंने अपने उपराष्ट्रपति और अपने तमाम खास लोगों को लगातार इस इंतजार में बैठाए रखा है कि कभी भी रात के अंधेरे में इस्लामाबाद के लिए निकलना पड़ सकता है। व्हाइट हाउस के बड़े बड़े सलाहकारों और बाकायदा ब्रीफिंग तक दी गई है कि इस्लामाबाद जाकर ईरान के साथ सौदेबाजी कैसे करनी है और डील कैसे करनी पक्का करना है। लेकिन अमेरिका के इस पूरे खेल पर ईरान ने एक झटके ही पे पानी फेर दिया है। ईरान ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि इस कदर से कोई भी बातचीत नहीं हो सकती है, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान पर रत्ती भी भरोसा नहीं। जैसे ही ईरान ने पाकिस्तान को मध्यस्थ बनाने से इनकार कर दिया है, डोनाल्ड ट्रंप की सांसें अटक गई हैं। घबराहट में ट्रंप फिर से अपनी पुरानी आदत पर उतर आए हैं और ईरान को नई धमकियां देने लगे हैं। उन्होंने अल्टीमेटम ये दे डाला है कि 3 दिन के भीतर समझौता कर लो, वरना तुम्हारी तेल की सारी पाइपलाइनें धमाकों से उड़ा दी जाएंगी। ट्रंप ने एक बड़े टीवी न्यूज चैनल को यह इंटरव्यू में कहा है कि अगर ईरान अपना तेल नहीं बेच पाएगा तो पाइपलाइनों में इतना दबाव बढ़ेगा कि वो सब कुछ तबाह हो जाएगा, क्योंकि तेल की जहाजों या स्टोरेज टैंकों में भेजने का सारा रास्ता अमेरिका ने ब्लॉक कर रखा है। लेकिन ईरान ने अमेरिका की इस धमकी को हवा में उड़ा दिया और साफ कहा है कि तुम अपना घर देखो, हम अपना घर देख लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरी लड़ाई और अमेरिका ईरान की इस खींचतान में हमारा और आपका क्या लेना देना है। एक भारतीय दर्शक के तौर पर आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि यह सिर्फ 2 देशों की बयानबाजी नहीं है। भारत अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा कच्चा तेल इन्हीं खाड़ी देशों से खरीदता है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच यह टेंशन बढ़ती है या तेल की पाइपलाइनों पर सच में कोई हमला होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें रातों रात आसमान छूने लगेंगी। इसका सीधा मतलब है कि भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम इस कदर बढ़ जाएंगे कि आम आदमी का बजट पूरी तरह से चरमरा जाएगा। ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगे और महंगाई का एक ऐसा तूफान आएगा जिसका सामना करना हर भारतीय के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा ईरान के चाबहार बंदरगाह में भारत ने करोड़ों का निवेश भी कर रखा है, जो हमारे व्यापार और राजनीति के लिए एक बहुत ही अहम रास्ता है। वहां अगर युद्ध के हालात बनते हैं तो भारत के उस बड़े प्रोजेक्ट पर सीधा खतरा मंडराने लगेगा। साथ ही उस पूरे खाड़ी इलाके में लाखों की संख्या में भारतीय काम जो कर रहे हैं, वहां से पैसा कमाकर भारत जो भेजते हैं, अगर वहां युद्ध भड़कता है तो हमारे उन लाखों नागरिकों की जान खतरे में आ जाएगी और भारत सरकार ने उन्हें सुरक्षित वापस लाने की एक बहुत ही बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। इसीलिए यह न्यूज सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय अपडेट नहीं है, यह सीधे तौर पर आपकी रसोई और देश के अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। अब जरा आप वापस अमेरिका की घरेलू राजनीति और ट्रंप की खिसकती जमीन की रुख समझ लीजिए। कुछ समय पहले व्हाइट हाउस को कवर करने वाले पत्रकारों ने एक डिनर कार्यक्रम में गोली चलने की घटना हुई थी। ट्रंप को लगा कि यह घटना के बाद पूरे अमेरिका में उनके लिए एक बड़ी सहानुभूति की लहर उमड़ पड़ेगी और लोग उन्हें समर्थन में सड़कों पर आ जाएंगे। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। अमेरिका के जो लोग थे अब यह कहने लगे कि ट्रंप ने अपनी मूर्खताओं और बड़बोलेपन के चक्कर में नहीं सिर्फ अपनी जान खतरे में डाली, बल्कि पूरे अमेरिका के लोगों की सुरक्षा को भी दांव पर लगा दिया है। वहां की जनता अब ट्रंप के फैसलों पर सवाल उठा रही है। तो अब यह समझिए कि ट्रंप क्यों बार बार यह कह रहे हैं कि 3 दिन में समझौता कर लो।
ट्रंप के लिए यह बहुत ही खौफनाक समय सीमा करीब आ रही है। अगर उस समय तय सीमा तक कोई भी सीज फायर या समझौता नहीं हुआ तो ट्रंप का अमेरिका के अंदर ही एक ऐसा बाजा बच जाएगा कि वह किसी भी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। और अमेरिका का बाजा तो ईरान ने पहले ही बजा दिया है। ईरानी सांसद के राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के प्रवक्ता ने इस सौदे में एक बिचौलिए के तौर पर पाकिस्तान की भूमिका की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उन्होंने साफ कह दिया है कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान एक दोस्त है, लेकिन वो किसी भी गंभीर बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए बिल्कुल लायक नहीं। ईरान की नजर में पाकिस्तान एक बहुत ही कमजोर देश है। ईरानी प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान हमेशा डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के फायदों को ध्यान में रखकर काम करता है। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर यह नहीं कहा कि पाकिस्तान अमेरिका का गुलाम या पिट्ठू है, लेकिन उनके कहने का सीधा मतलब यही था कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कभी भी अमेरिका के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल पाएगा, इसीलिए उसे इस मामले में निष्पक्ष नहीं माना जा सकता। एक सही मध्यस्थता वही होता है जो दोनों देशों के बीच में ईमानदारी से खड़ा रहे, न कि हमेशा एक ही ताकतवर पक्ष की तरफ झुका रहे। ईरान ने बड़े अफसोस के साथ यह ऐलान किया है कि पाकिस्तान पूरी तरह से अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है। मजे की बात तो यह है कि ईरान का यह बड़ा जो कड़ा बयान है ऐसे समय में आया है जब ईरान के विदेश मंत्री खुद महज 24 घंटे के भीतर दो बार पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। इससे यह साफ हो गया है कि पाकिस्तान की दाल बिल्कुल भी नहीं गलने वाली। इस पूरी कहानी के सबसे असली और खतरनाक पहलू अब सामने आता है। जैसे जैसे वह समय करीब आता जा रहा है, ट्रंप की बेचैनी पागलपन की हद तक क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि वह समस्या ट्रंप के सामने कमजोर नस बनती जा रही है। असल में यह ईरान युद्ध ट्रंप के गले की एक ऐसी फांस बन चुका है जिसे वह ना तो निगल पा रहे हैं और ना ही उगल पा रहे हैं। अमेरिका संविधान का एक ऐसा बहुत ही सख्त नियम है, उस नियम के मुताबिक कोई भी राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी भी युद्ध को 60 दिन से ज्यादा नहीं चला सकता है। अगर उसे जंग को इस मियाद से पार ले जाना है तो उसे अपनी संसद यानी सीनेट के नए सिरे में मंजूरी लेनी पड़ेगी। हालांकि ट्रंप के इस मामले में भी एक बड़ा खेल करने की कोशिश की गई थी। उन्होंने युद्ध की शुरुआत किसी भी दिन और अपनी संसद को पूरे 30 दिन तक इसकी जानकारी दी। आपको याद होगा कि जिस दिन से यह मामला हुआ था और ईरान में एक बहुत बड़े नेता की जान गई थी, तब ट्रंप को लगा कि उस नेता को मरने के बाद ईरान टूट जाएगा और यह जंग हफ्तों या 10 दिन के ज्यादा नहीं चलने वाली। लेकिन ईरान ने एक ऐसा पलटवार किया कि अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगी देशों के होश पागता हो गए। सऊदी और कई अन्य मोर्चों पर भी अमेरिका ने भारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है और ट्रंप के सामने सबसे बड़ी आफत यह है कि युद्ध को 60 दिन की सीमा पार करने के पहले हर हाल में उन्हें अपनी संसद का सामना करना ही होगा। और इस वक्त अमेरिका संसद पूरी तरह से ट्रंप के खिलाफ खड़ी है और यही सबसे बड़ी वजह है कि ट्रंप बार बार ईरान को मोहलत देकर वार्ता के लिए अपने इतने उतावले हो रहे हैं। वह गिड़गिड़ा रहे हैं कि वह किसी भी सूरत पे बात नहीं आएंगे क्योंकि वह अपनी सांसद को सामना करने से बुरी तरह डरते हैं। जरा आप ही संसद की गणित समझिए। 100 सदस्यों वाली सीनेट में ट्रंप के अपनी पार्टी के पास सिर्फ 53 सांसद है, जबकि विपक्षी पार्टियों के पास 47 सांसद है। देखने में लग सकता है कि ट्रंप के पास बहुमत है, लेकिन असली खेल यही पलटता है। ट्रंप के अपनी ही पार्टी के कम से कम 10 सांसद इस ईरान युद्ध के विरोध में खुलकर बगावत कर चुके हैं और उन्होंने आवाज उठानी शुरू कर दी है। कुछ सांसद ऐसे भी हैं जो भले ही खुलकर नहीं बोल पा रहे, लेकिन अंदर ही अंदर वह ट्रंप के लिए इस युद्ध नीति के सख्त खिलाफ है। दूसरी तरफ विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है। इसका सीधा सा यह मतलब है कि अगर सांसद का सामना करने की नौबत आई तो ट्रंप का बुरी तरह से हारना एकदम तय है। अमेरिकी कानून यह कहता है कि राष्ट्रपति चाहे तो सैनिकों की सुरक्षित वापसी के लिए 30 दिन का अतिरिक्त समय ले सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ वापसी के लिए नहीं होता, युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए नहीं। यानी किसी भी हालात में ट्रंप को संसद के सामने जाना ही होगा और अगर वह ईरान के प्रस्ताव आया तो उसकी जो भद पिटेगी ना, उसे पूरी दुनिया देखेगी। यह खौफ इसी वजह से ट्रंप अपनी तय समय सीमा में पहले ही किसी भी तरह के इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। अगर वह ऐसा करने में नाकाम होते हैं तो उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वह है अमेरिकी संविधान की खुलेआम अनदेखी करना, उसकी तौहीन करना। यह बहाना बना सकते हैं और हमने लगातार 60 दिन ईरान से जंग नहीं लड़ी है, बस बीच बीच में छिटपुट हमले किए, इसलिए संसद की मंजूरी लेने का यह कानून उन पर लागू नहीं होता है। कुछ साल पहले एक अमेरिकी राष्ट्रपति ने लीबिया के मामले में कुछ ऐसी ही तब्दील की थी, लेकिन ट्रंप के लिए यह तब्दील भले ही गले की हड्डी बन जाएगी, क्योंकि यह बात ने उन्हें संसद के सामने साबित करनी होगी। एक और बात है जो ट्रंप के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है और यह है कि वो उनका सबसे कार्यकाल जो है, अब अमेरिका को कोई भी व्यक्ति 2 बार ज्यादा राष्ट्रपति की कुर्सी पर नहीं बैठे।